सनातन भारत राष्ट्र विजयन्ते तराम। नमस्कार दर्शकों, मैं हूं आपके साथ डी सचान। आप देख रहे हैं आजकल न्यूज। आज की न्यूज में सबसे बड़ी जो एक चल रहा है कि बीबीसी के द्वारा एक उस डॉक्यूमेंट्री पे जिसमें गुजरात के दंगों में माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी को जिम्मेवार माना गया है। ये डॉक्यूमेंट्री बीबीसी द्वारा जारी किया गया है। बीबीसी का काम ही है कि भारत के इस सनातनी व्यवस्था और सनातनी धर्म को लेकर के हमेशा बीबीसी भारत में एक प्रोपेगेंडा चला रहा है। तो इसी कड़ी में आज इस बीबीसी के बारे में कुछ ये तथ्य रखने की कोशिश किया है। भारत के विकास को रोकने के लिए अंतर्राष्ट्रीय षड्यंत्र किया जा रहा है। इसमें कई देशों की खुफिया तंत्र 1946 से काम पर लग चुका था। इसमें देश के अलग अलग हिस्सों में हिंदू मुस्लिम दंगे, जिसमें लाखों हिंदुओं की हत्या जैसी घटनाएं शामिल हैं। अंग्रेजी शासन समाप्त के बाद भी देश को अस्थिर करने के लिए विदेशी खुफिया तंत्र और वामपंथी तथाकथित धर्मनिरपेक्ष बुद्धिजीवी वर्ग इस सनातन देश में धार्मिक एवं सामाजिक विद्वेष पैदा करते रहते हैं। ऐसी ही एक घटना फरवरी 2002 में गुजरात के गोधरा रेल अग्निकांड हुआ था, जिसमें 60 से ज़्यादा अयोध्या से लौट रहे राम भक्त कार सेवकों को जलाया गया था, जिसको लेकर वहां दो समुदाय के मध्य संघर्ष हुआ था। इसी संघर्ष को लेकर गुजरात के तत्कालीन मुख्यमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी को अंतर्राष्ट्रीय मीडिया से बदनाम किया गया था। बीबीसी ने फरवरी 2002 के दंगों के बाद मोदी जी का एक इंटरव्यू लिया, जिसमें मोदी जी से बीबीसी ने बहुत ही कह सकते टेढ़े मेढ़े यानी ऊट पटांग प्रश्न किए से किसको लेकर के, वहां पर जो 2002 में जो दंगे हुए थे। बीबीसी का मुख्य उद्देश्य तत्कालीन मुख्यमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी को अंतर्राष्ट्रीय जगत में बदनाम करना था। आज जब भारत के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी जो पूरे विश्व पटल में एक सशक्त नेता के रूप में उभरे हैं, तो देश का विपक्ष और टुकड़े टुकड़े गैंग को अच्छा नहीं लग रहा है। इसी कड़ी में भारत के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी को बीबीसी ने द मोदी क्वेश्चन नाम की एक डॉक्यूमेंट्री का इंग्लैंड में इसका प्रथम भाग मंगलवार को जारी किया गया था। इस सीरीज में पीएम मोदी के शुरुआती दौर के राजनीतिक सफर पर बातें की गई हैं। वहीं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के साथ उनके संबंध यानी उसके संगठन में काम से जुड़े रहने, भाजपा में यानी भारतीय जनता पार्टी में बढ़ते कद और गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में उनकी नियुक्ति की चर्चा भी है। मोदी के मुख्यमंत्री रहते गुजरात में हुए दंगों का भी इसमें जिक्र किया गया है। इस हिस्से में गुजरात दंगों में पीएम मोदी की कथित भूमिका की बात कही गई है। इसी को लेकर विवाद हो रहा है।
भारत में कई ऐसे वो वामपंथी विदेशी और स्वदेशी वामपंथ विचारधारा के या वामपंथी बुद्धिजीवियों द्वारा बीबीसी के इस डॉक्यूमेंट्री को उस पर बहुत ही वो लोग खुश हो रहे हैं, जबकि उनको ये बात भी पता है कि इसको लेकर, गुजरात के दंगों को लेकर के सुप्रीम कोर्ट के द्वारा माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी को उस पर एक क्लीन चिट मिल चुकी है, यानी उससे दोष मुक्त हुए हैं, बरी हो गए हैं। इसके बावजूद भी यहाँ के टुकड़े टुकड़े गैंग और दूसरी संस्थाएं, यहाँ के कुछ एनजीओ और भी कई ऐसे विपक्षी कुछ नेताओं को लेकर के इस पे तरह तरह के प्रोपोगंडा और अफवाहें फैलाई जा रही हैं। लेकिन वहीं पर ब्रिटेन में सोशल मीडिया पर इसका विरोध भी शुरू हुआ है। इसको लेकर लोगों ने आपत्ति जताई है, यानी बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री को लेकर के खुद वहां पर भी लोगों ने आपत्ति जताई है कि बीबीसी को 1943 के, यानी 1943 के बंगाल अकाल पर भी सीरीज बनानी चाहिए। मतलब उनका कहना है कि आप एक बढ़ते कद के व्यक्ति के और उसके कार्य की सराहना ना करके उस पर आप प्रोपोगंडा, उस पर आक्षेप लगाते हैं, लेकिन आपने 1943 के बंगाल अकाल पर भी आपने कोई काम नहीं किया। यह बीबीसी के लिए वहां के लोगों ने कहा है, जिसमें 30 लाख से ज्यादा लोगों की भुखमरी और बीमारी के कारण मौत हुई थी। बंगाल में जो बात हो गई थी, 30 लाख से ज्यादा लोग वहां बंगाल में मरे थे। इसमें बीबीसी ने कोई भी बात नहीं की। बीबीसी द्वारा रिलीज डॉक्यूमेंट्री को लेकर विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने कहा कि हमें लगता है कि यह एक प्रोपोगंडा है, इसके कोई वस्तुनिष्ठता नहीं है। उन्होंने इसे पक्षतापूर्ण बताते हुए कहा कि ध्यान दें कि इसे भारत में प्रदर्शित नहीं किया गया है। लेकिन इसके बावजूद भी यहां पर लोगों ने, खासकर कुछ यूट्यूबर्स और कुछ मीडिया ने बीबीसी की बड़ी तारीफ की है। लेकिन एक बड़ी शर्म की बात, उनको शर्म नहीं आती है कि जब यहां की सुप्रीम कोर्ट ने माननीय नरेंद्र मोदी जी को दोष मुक्त किया है कि वहां के दंगों में इनकी कोई भूमिका नहीं है और ना ही इन्होंने किसी भी तरह की कोई कोतवाही बरती है, इसके बावजूद भी यहां का एक ऐसा वर्ग है भारत का जो बीबीसी के साथ खड़ा हुआ है। तो विदेश मंत्रालय ने कहा है कि हमें लगता है कि ये एक बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है कि जो इसको इस तरह से जो किया जा रहा है, इससे हमें बचना चाहिए और इसमें किसी भी तरह का बीबीसी के जो प्रस्तुत किया गया है उसमें इसे हमें रोकना चाहिए। यहां पर जो क्या है कि जो धर्मनिरपेक्ष बुद्धिजीवी वर्ग इस सनातन देश में धार्मिक एवं सामाजिक विद्वेष पैदा करते रहते हैं और यही घटना जो यहां पर जो हुई है गुजरात में, उसको हमेशा जो है ये उसी से जोड़ करके देखते हैं। यहां ये कोई एक, जब से मोदी सरकार यानी मोदी जी विश्व के एक उभरते हुए नेता के रूप में आए हैं, यहां के विपक्ष और दूसरे लोग भी इसको पचा नहीं पा रहे हैं। यहां पर देखने वाली बात यह है कि
कि इस बीबीसी के ने जो ये किया है इसका आगे क्या उसका असर पड़ेगा, वो एक बहुत समझने वाली बात है। और यहां पर जो बताया जा रहा है कि इस बीबीसी के उसमें कि हर उसमें जो है मोदी जी को ज़्यादा से ज़्यादा इन्होंने टारगेट किया है। एक जो बात आती है इसमें, जो बीबीसी ने जो किया था क्वेश्चन नाम की इस डॉक्यूमेंट्री का जो दिखाया है, इसको लेकर के ये कोई ऐसा नहीं है कि बीबीसी कोई ऐसा काम ये पहली बार कर रहा हो, और खासकर यहाँ के इस सनातनी व्यवस्था पे और सनातनी उस पे, ये इसके पहले भी इन्होंने कई बार बीबीसी ने भारत को बदनाम करने के लिए कई ऐसी डॉक्यूमेंट्री बनाई है। कभी बीबीसी ने पाकिस्तान या अफगानिस्तान पे कभी कोई चीज ऐसी बनाई है? क्योंकि नहीं, वो जानते हैं कि भारत में उनको कितना समर्थन दिया जा रहा है यहाँ के एक खास वर्ग के द्वारा। जो बागची जी ने, यानी अरिंदम बागची ने कहा कि हमें लगता है कि ये प्रोपोगंडा का एक हिस्सा, इसकी कोई वस्तुनिष्ठता नहीं होनी चाहिए और इसमें कोई ध्यान देने से कोई ऐसा नहीं है, लेकिन फिर भी भारत में इसे प्रदर्शित नहीं किया गया, ये सभी को पता होना चाहिए। और यह एक प्रचार सामग्री है जिसे एक विशेष कहानी को आगे बढ़ाने के लिए बनाया गया है। इसमें पूर्वाग्रह, निष्पक्षता की कमी है और औपनिवेशिक मानसिकता स्पष्ट रूप से दिखाई दे रही है। इससे पहले ब्रिटेन के हाउस ऑफ लॉर्ड के सदस्य लॉर्ड रामी रेंजर ने बुधवार को अपने ट्वीट में बीबीसी को निशाने पर लिया। ब्रिटिश संसद ने बीबीसी पर पक्षतापूर्ण रिपोर्टिंग करने का आरोप लगाया है और भारत के करोड़ों लोगों की भावनाओं को आहत करने के लिए बीबीसी की आलोचना की है। देखिए, बहुत बड़ी बात है कि वहां पर यह बात उठाई गई है और वो इस चीज को शायद समझे होंगे कि बीबीसी को ऐसा नहीं करना चाहिए। वहीं पर यूनाइटेड फ्रंट नाम के, यानी यूनाइटेड फ्रंट हिंदू नाम के संगठन ने भी पिछले गुरुवार को बीबीसी की कड़ी आलोचना की। फ्रंट के अंतर्राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष जय भगवान गोयल ने कहा कि बीबीसी जानती है कि अगर उसे विश्व भर में चर्चा में आना है तो उसे मोदी के ही नाम का सहारा लेना होगा। बाकी जो भी कुछ दुष्प्रचार करने की कोशिश कर रही है वह उस बीबीसी की साम्राज्यवादी सोच का एक नमूना है या कि उसका एक प्रतिबिंब है। बीबीसी ब्रिटिश पार्लियामेंट में सवाल उठा तो उसकी वजह से, यानी बीबीसी पर जब वहां पार्लियामेंट में सवाल उठा तो उसकी वजह से भी बीबीसी का मोदी फोबिया रही। ऐसे में आपको यह समझने की जरूरत है कि आखिर क्यों पश्चिमी मीडिया पर भारत विरोधी होने के आरोप लगते रहे हैं। ब्रिटेन की संसद के हाउस ऑफ लॉर्ड के सांसद रामी रेंजर ने एक ट्वीट करके बीबीसी की भारत विरोधी रिपोर्टिंग पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने लिखा है कि बीबीसी अपने 1 अरब से अधिक भारतीयों को बहुत ज्यादा आहत किया है। आपने लोकतांत्रिक रूप से चुने गए भारतीय प्रधानमंत्री
भारतीय पुलिस और भारतीय न्यायपालिका का अपमान किया है। हम दंगों और जान माल के नुकसान की निंदा करते हैं, लेकिन इसके साथ ही आपकी पक्षतापूर्ण रिपोर्टिंग की निंदा करते हैं। इस डॉक्यूमेंट्री पर उठे विवाद के बीच भारत के 300 से ज्यादा प्रतिष्ठित नागरिकों ने बीबीसी के खिलाफ एक पत्र लिखा है। इसमें कहा गया है कि डॉक्यूमेंट्री से भारत की प्रतिष्ठा धूमिल करने की बीबीसी की एक सोची समझी कोशिश है। इन सभी प्रतिष्ठित नागरिकों ने पत्र में बीबीसी को अंग्रेजी शासन की याद दिलाई। बीबीसी को लिखे पत्र में 13 सेवानिवृत्त न्यायाधीश, 133 न्याय सेवानिवृत्त प्रशासनिक अधिकारी शामिल हैं। इसमें 33 राजदूत और 156 सेवानिवृत्त सशस्त्र बल अधिकारियों के भी इसमें हस्ताक्षर किए हैं। तो बीबीसी की चारों ओर भारत में ज्यादातर जो राष्ट्रभक्त लोग हैं उन्होंने इसका विरोध किया है। अब देखना यह है कि राष्ट्रभक्तों का विरोध और टुकड़े टुकड़े गैंग का विरोध, उनका समर्थन कितना देश को इस तरक्की के रास्ते में कितना ये रोक पा रहे हैं। भारत की तरक्की राष्ट्रभक्तों से होती है, ना कि टुकड़े टुकड़े गैंग से होगी। आज हम इसको यहीं पर समाप्त करते हैं। इसका अगला हम फिर हम हाजिर होंगे। तब तक आप देखते रहिए आजकल न्यूज। नमस्कार।